बीते शनिवार 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कम से कम 26 पर्यटक मारे गए थे, जिसमें से एक विनय नरवाल भी थे। विनय नरवाल की पत्नी आजकल काफी चर्चाओं में है। अपने विवादित बयान से या फिर ये बोले कि कश्मीरी और मुसलमानों के हित में बात करने से। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विनय की पत्नी हिमांशी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता तक वहां मौजूद थे। इससे पहले राहुल शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए कानपुर तक पहुंचे थे। इससे पहले विनय नरवाल की 27वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उनकी पत्नी हिमांशी ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नफरत नहीं चाहती। हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाएं। वो अपने इसी बयान से आजकल काफी चर्चा में है। बता दें कि हम शांति चाहते हैं और सिर्फ शांति। ये विनय नरवाल की पत्नी का स्टेटमेंट है। उन्होंने आगे कहा कि हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि दिवंगत अधिकारी ने सेवा के दौरान अपने देश की पूरी निष्ठा से सेवा की और वे हमेशा सभी के दिलों में जीवित रहेंगे। करीब 1.5 घंटे उन्होंने लेफ्टिनेंट के परिजनों से बात की। इसके बाद वो मीडिया से बिना बात करे रवाना तक हो गए। इससे पहले राहुल के दौरे को लेकर विनय नरवाल के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक किए गए थे। सांसद दिलीप हुड्डा और असंध से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी भी विनय नरवाल के घर पहुंचे थे। असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि जो लोग पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे उनके परिवार से राहुल गांधी मिल रहे हैं। राहुल गांधी आज शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पर शोक व्यक्त करने आ रहे हैं, या ये बोले कि आ गए थे। इसके साथ ही शमशेर सिंह ने हिमांशी के पीछे पिछले दिनों दिए गए बयानों को समर्थन तक किया। उन्होंने कहा कि मैं 1000% हिमांशी के साथ खड़ा हूं। जो देश के गद्दार लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं उनकी मैं निंदा करता हूं। पिछले दिनों विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने एक बयान दिया था जिसको वो काफी चर्चा में आ गई, जिसको लेकर हिमांशी को कई लोगों ने ट्रोल तक किया। कुछ लोग हिमांशी के समर्थन में भी हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए हिमांशी नरवाल ने सभी मुसलमानों और कश्मीरियों से नफरत नहीं करने की तक सलाह दी थी। उन्होंने शांति और न्याय की मांग की थी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया, जबकि कुछ यूजर्स उनके पक्ष में भी आए। इधर लगातार हिमांशी के ट्रोल होने पर महिला आयोग ने मामले में हस्तक्षेप तक किया। हिमांशी के सपोर्ट में उतरी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए हिमांशी का सपोर्ट तक किया। साथ ही लोगों के इन बर्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण करार तक दिया। विनय नरवाल हरियाणा के करनाल जिले के भूसली गांव में रहने वाले थे। विनय ने 2 साल पहले भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं शुरू की थी। वर्तमान में वे केरल के कोची में तैनात थे। उनकी शादी 16 ही अप्रैल को 2025 को हुई थी, यानी घटना के सिर्फ 6 दिन पहले। शादी के बाद विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम की खूबसूरत वादियों में समय बिता रहे थे, लेकिन आतंकियों ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले आतंकियों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसलन घाटी में इन आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर 26 लोगों को गोली मार दी थी। इस हमले के बाद आतंकी पहाड़ के घने जंगलों में छिप गए थे। इन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार ही इनकी तलाशी अभियान चला रहे हैं। अब तक की जांच में 70 से ज्यादा आतंकियों के हाइड आउट का पता चल गया है, जिन्हें बेहद
सुनियोजित ढंग से ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से भीतर छुपाकर तैनात किया गया था। इन हाई आउट के लोकेशन और बनावट ये दर्शाता है कि इनको बनाते समय आतंकी केवल स्थानीय मदद पर नहीं बल्कि मिलिट्री एक्सपर्टीज का सहारा भी ले रहे थे। पहलगाम हमले के बाद देश का माहौल अत्यंत संवेदनशील है और राष्ट्रवादी बना हुआ है। देश की जनता पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई और राष्ट्रीय एकता की अपेक्षा तक कर रही है, जो कि बिल्कुल सही है। पहलगाम हमले के बाद देश में तीव्र राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। देश का हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाए। प्रधानमंत्री मोदी कई बार बोल चुके हैं कि पहलगाम अटैक से जुड़े लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जो अकल्पनीय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमलावरों को पृथ्वी के छोर तक पीछा करके सजा देने वाले बयान के पीछे इन्हीं राष्ट्रवादी भावनाओं को संतुष्ट करना रहा है। क्योंकि ये हमला सामान्य पर्यटकों पर हुआ है, इसलिए आम लोगों के बीच इनके प्रति बहुत संवेदना तक है। इन पर्यटकों के बल पर ही भारत सरकार ये साबित करती है, ये बोले कि साबित करती थी कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो रहा है। देश के हर हिस्से से आए पर्यटकों का क्रूरता से आतंकियों का शिकार होना भारत की कश्मीर में शांति की कथा को चुनौती की तरह भी है, जिसे जनता में आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक भी है। भारत सरकार ने हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार बताया, जिसे पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। जाहिर है कि पूरे देश में जनता और राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई की मांग तक की। यही कारण रहा कि सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित और सीमा बंदी जैसे कदम तक उठाए हैं। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन मिला है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का नाम जोर शोर से उठ रहा है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। उनको धर्म पूछ के मारा गया था। उनसे ये पूछ के मारा गया था कि उन्हें कलमा पढ़ना आता है कि नहीं। उनसे ये पूछ के मारा गया था कि वो हिंदू है कि नहीं। ये भी बता दें कि जब पर्यटकों को मारा गया था, उसमें आतंकियों ने बच्चों को और महिलाओं को साइड कर दिया था। उन्हें ये बोल के मारा गया कि उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता, वो हिंदू हैं। मुसलमानों को साइड कर दिया गया और हिंदुओं को मार दिया गया। जब उनकी पत्नियों ने, जो मरे हुए मृतक पुरुष थे, उनकी पत्नियों ने उन्हें बोला कि जब हमारे पति ही नहीं रहे तो हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने ये बोलकर उन्हें छोड़ दिया कि जाकर मोदी सरकार से बोलो। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान का रुख साफ था कि वो मोदी सरकार से बदला लेना चाहती थी। लेकिन क्या उनका पर्यटकों को मारना जो बेकसूर थे, क्या ये सही था? ये पूरा मुद्दा ऐसे ही जोर शोर से उठता रहेगा जब तक मोदी सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं ले लेती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।